जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण ने हर किसी की सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया है। बच्चे, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिलाएं और यहां तक कि न्यूबॉर्न बेबीज भी इससे अछूते नहीं हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स बीते हफ्ते 450 से 500 के पार है, जिससे पूरे शहर में हर वक्त सफेद धुंध छाई रहती है। इस जहरीली हवा में सांस लेना तक मुश्किल हो गया है और अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जानते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर जीपी खिलनानी से कि ये प्रदूषण न्यूबॉर्न बेबीज और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कितना खतरनाक हो सकता है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। ये दिल्ली की हवा न सिर्फ न्यूबॉर्न बेबी के लिए खराब है, ये उनके लिए भी खराब है जो शिशु अभी पैदा नहीं हुए। मतलब कि जो माँ के गर्भ में जो शिशु है उसकी ग्रोथ पे भी असर करता है, जिसको हम इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं, वो भी करता है। अबॉर्शन के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन, जब बच्चा पैदा होने की कॉम्प्लिकेशन होती है, उससे भी ज़्यादा होते हैं। और जो बच्चे वायु प्रदूषित हवा में पैदा होते हैं या उनकी माँ एक्सपोज होती है, उनकी इम्यूनिटी आगे भी कमज़ोर होती है। जब आपका गला चौक हो रहा है तो उसके कई कारण होते हैं। वायु प्रदूषण तो एक होता है, दूसरा गला चौक होने का कारण होता है एसिड रिफ्लक्स। तो ऐसे समय में अगर आप वायु प्रदूषण के साथ में बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाले का खाना खाते हैं या बेटाइम में खाते हैं या बहुत ज़्यादा हैवी मील करते हैं, रात को देर से तेल वाला खाना खाएंगे, तो उस समय आपका गला चौक ज़्यादा होगा और वायु प्रदूषण का जो ख़राब असर है वो भी ज़्यादा होगा। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और मास्क पहनना, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मास्क का उपयोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको जो मास्क है वो N95 मास्क का उपयोग करेंगे तभी आपको कुछ फ़ायदा होगा। जो साधारण मास्क है, 3 प्लाई मास्क या कपड़े का मास्क, जो कि हमने कोविड में बहुत रिकमेंड किया, उसका वायु प्रदूषण से कोई बचाव नहीं होता। पॉल्यूशन से बचने के लिए सबसे पहले तो ये है कि जो ऐसे हैं जैसे वृद्धावस्था में है या जिनको लंग की बीमारी है, वो भीड़ भाड़ के एरिया में बिल्कुल ना जाएं। जैसे मार्केट प्लेसेस होते हैं जहाँ बहुत भीड़ होती है, जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ सड़कें चलती हैं, वहाँ पर वायु प्रदूषण का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। सुबह जब स्मॉग होती है, धुंध जिसको कहते हैं, और स्मॉग जो है ये मिश्रण होता है फॉग का और एयर पॉल्यूटेंट्स का। तो इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि सुबह के टाइम पे जब ठंडक होती है और धूप नहीं आती है, तो उसमें जो वायु प्रदूषण के जो कण होते हैं वो ज़मीन की सतह पे ही रहते हैं। इस वजह से जब हम उसमें सांस लेते हैं उस समय, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वायु प्रदूषण हमारे शरीर में जाता है। जब धूप आती है तो उस समय वो ऊपर चले जाते हैं, तो वो सही समय होता है आदमी को बाहर जाने का या व्यायाम करने का। तो उनको जो वृद्धावस्था में, और मैं तो कहूँगा किसी को भी जो दिल्ली का इस समय हाल है, अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह सवेरे उनको वॉक के लिए या सैर करने के लिए और एक्सरसाइज के लिए नहीं जाना चाहिए। जनरली जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, प्राणायाम कह लो या भस्त्रिका कह लो, अनुलोम विलोम कर लो, कपालभाति, ये अच्छे माने जाते हैं लंग्स के लिए। और दूसरी बात यह है कि पौष्टिक आहार खाएं, फलों और हरी सब्जियों का जो सीजनल वेजिटेबल है उसका ज़्यादा उपयोग करें, प्रोटीन ज़्यादा खाएं, कार्बोहाइड्रेट कम से कम खाएं। ये जनरल कुछ बातें होती हैं जिससे हमारी जो इम्यूनिटी है वो अच्छी मेंटेन होती है। आई होप डॉक्टर के बताए हुए प्रिवेंशन टिप्स पर आप ध्यान देंगे और खुद को इस प्रदूषण से बचाएंगे। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें द हेल्थ.com।